अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज की क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर काम करेंगे। जैसे कि लास्ट टाइम पर आप लोगों ने देखा है कि हमने डिज़ाइन मेन्यू को पढ़ा था। आज हम लेआउट मेन्यू को एक्सप्लेन करेंगे। लेआउट मेन्यू में जितने भी ऑप्शन है वो कंप्लीट पेज सेटअप के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर राइटिंग करता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास है मार्जिन्स। मार्जिन एरिया कौन सा एरिया होता है? मार्जिन एरिया हमारे पास वो एरिया होता है जहां पर राइटिंग नहीं होता। फॉर एग्जांपल ये हमारा जो राइटिंग है, आप लोग देख सकते हो कि ये राइटिंग इस जगह पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं हुआ है और यहाँ पर भी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हमने मार्जिन इस तरह से सेलेक्ट किए हैं कि इस जगह पर राइटिंग नहीं होगा। अगर आप इस पेज के अंदर इस राइटिंग को ज्यादा करना चाहते हो कि मतलब मेरे पास ये राइटिंग इस जगह तक आ जाए या इस जगह तक आ जाए, तो इसके लिए हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ से इसको शॉर्टकट तरीके से भी, ये जो हमारे पास रूलर बार है, इस जगह से हम इसको राइट मार्जिन के ऑप्शन से इस तरह से बड़ा और छोटा कर सकते हैं। अगर आप इस जगह से यूज नहीं करना चाहते, आप लेफ्ट वाली एरिया को बड़ा करना चाहते हो, लिफ्ट मार्जिन के लिए हमारे पास ये ऑप्शन यूज हो रहा है, तो हम इसको इस तरह से बड़ा कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप टॉप को बड़ा और छोटा करना चाहते हो, तो टॉप के लिए हमारे पास बिल्कुल लेफ्ट साइड पर रूलर बार है, तो इसकी मदद से हम टॉप को इस तरह से क्लिक करें और ऊपर ड्रैग करें और इस तरह से नीचे ये जो फुटर एरिया है इसको भी आप इस तरह से बड़ा कर सकते हो कि मतलब राइटिंग यहाँ तक आ जाएगा। अब ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। क्यों परफेक्ट नहीं है? फॉर एग्जाम्पल हमने बुक को क्रिएट किया है, हम उस बुक को बंद भी करेंगे गोंद के साथ। अब देखिए इसका ये मार्जिन एरिया है, ये वाला, ये हमारे पास मार्जिन एरिया है। अगर हम इसको गोंद के साथ या स्टिपलर के साथ इस तरह से स्टिपलर करें, इस तरह से हम स्टिपलर लगा दें, तो हमारा जो राइटिंग है वो बिल्कुल नजर नहीं आएगा लोगों को। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये गटर एरिया है। गटर एरिया उस एरिया को कहते हैं जहां पर ग्लू लगाते हैं या इसके अलावा स्टिपलर से स्टिपल करते हैं। अगर हमने इस पर ग्लू लगा दिया या स्टिपल लगा दिया तो फिर ये वाला जो पोर्शन है ये लोगों को नजर नहीं आएगा। तो इसके लिए मार्जिन का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पर ऐसा मार्जिन यूज़ करें जिसमें आपका जो बुक है वो लोग स्टडी कर रहे थे तो लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए हम लोग मार्जिन एरिया को यूज़ करना चाहते हैं या मार्जिन ऑप्शन को हम यूज़ करना चाहते हैं। तो हम किस तरह यूज़ करेंगे? हमने राइटिंग को सिलेक्ट किया है, मार्जिन ऑप्शन से हमारे पास सबसे पहले लास्ट कस्टम सेटिंग है। तो लास्ट कस्टम का मतलब ये है कि आपने जो लास्ट टाइम पर यूज़ किया है बिल्कुल मतलब आपकी अपनी पसंदीदा जो आपने बनाया था वो लास्ट कस्टम होता है कि मतलब आपने खुद के लिए बनाया है। नॉर्मल तो वैसे भी नॉर्मल होता है। नैरो में ये मार्जिन एरिया बहुत कम होगा। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप जो भी यूज़ करना चाहते हो तो आप उसी को यूज़ कर सकते हो। तो मार्जिन का इस्तेमाल होना बिल्कुल आसान है, इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है। आपको जस्ट इतना ख्याल रखना होगा कि मैं जो बुक बना रहा हूँ या मैं जो पेज क्रिएट कर रहा हूँ, अगर मैं इसको स्टिपलर के साथ स्टिपल करूँ तो मुझे तो कुछ मसला नहीं होगा। इसीलिए हम मार्जिन को इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमारे पास एक कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास कस्टम मार्जिन का विंडो ओपन हुआ है जिसमें हमारे पास मार्जिन है। टॉप से आप कितना मार्जिन यूज करना चाहते हो आप यहाँ प्रीव्यू पर देखिए। इस प्रीव्यू पर आपको दिखाएगा कि आप कौन से मार्जिन को सेलेक्ट कर रहे हो। तो टॉप से मैं 2 इंच सेलेक्ट करता हूँ, बॉटम से भी मैं 2 इंच सेलेक्ट कर रहा हूँ। लेफ्ट से जो आपके पास लेफ्ट वाला पोर्शन है इससे मैं 1.5 सेलेक्ट करना चाहता हूँ और राइट से मैं बिल्कुल 1.5 यहाँ से भी मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास है गटर का मतलब ये है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जहां पर हम ग्लू लगाते हैं उसको गटर एरिया कहते हैं। तो गटर एरिया आप कितना यूज करना चाहते हो कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से
मार्जिन भी सिलेक्ट नहीं किया है और गटर भी आपने यूज़ नहीं किया है और आपने उसको प्रिंट किया, तो फिर आपने उसको जैसे ग्लू के साथ क्लोज किया उस बुक को, तो उसमें कुछ राइटिंग नज़र आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको यहाँ से गटर एरिया सेलेक्ट करना चाहिए। तो गटर भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ, तो जैसे मैं 1 इंच लिखता हूँ तो इस जगह पर कुछ चीज़ आप लोग को नज़र आएगा। मैंने 1 लिखा है, 1 लिखने के बाद मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ गटर पोजीशन पर। तो आप देखिए यहाँ पर कुछ पैटर्न सा आया है, ये हमें दिखा रहा है कि आपने ये गटर एरिया इतना सेलेक्ट किया है। इसके बाद मैं यहाँ पर पोजीशन सेलेक्ट करना चाहता हूँ कि मैं इस बुक को ऊपर की तरफ से क्लोज करना चाहता हूँ, लेफ्ट की तरफ से क्लोज करना चाहता हूँ या राइट की तरफ से क्लोज करना चाहता हूँ। अगर ये उर्दू का बुक हो तो उर्दू में हमेशा गटर पोजीशन हमारे पास कहाँ पर होता है, राइट साइड पर होता है। अगर इंग्लिश का बुक हो या इंग्लिश के नोट्स हो तो उसका गटर पोजीशन हमारे पास हमेशा लेफ्ट साइड पर होता है। अगर आप टॉप पर क्लोज करना चाहते हो तो टॉप पर भी हो सकता है। तो यहाँ से आप पोजीशन सेलेक्ट करें, फॉर एग्जांपल राइट, टॉप और इस तरह से लेफ्ट। अब ये जो हमने चेंजेस इसमें किया है, ये अप्लाई टू ऑल पेजेस, मतलब ये कि सारे पेजेस पर अप्लाई करना है या दिस पॉइंट फॉरवर्ड, या इसी पर अप्लाई करना चाहते हो कि मतलब इससे इसके बाद जितने भी पेजेस होंगे जस्ट उसी पर अप्लाई करें। तो हम इसको होल पेजेस पर रखना चाहते हैं और ओके करते हैं। तो अब देखिए ये हमारे पास जो हमने 2 इंच ऊपर से सेलेक्ट किया था वो 2 इंच ये हो गया। अब यहाँ पर कुछ भी राइटिंग नहीं होगा। देखिए आप देख सकते हो यहाँ पर राइटिंग नहीं हो रहा। यहाँ से हमने 1.5 मतलब ये है कि 1.5 इंच सेलेक्ट किया था और नीचे से भी हमने 2 इंच सेलेक्ट किया था और साथ में यहाँ से हमने 1.5 इंच मार्जिन सेलेक्ट किया था और फिर 1 इंच हमने गटर पोजीशन सेलेक्ट किया था। तो अगर हम इस बुक को प्रिंट करें और फिर इसके बाद इसको ग्लू के साथ क्लोज करें तो ये कितना एरिया क्लोज करेगा, कितना एरिया हमारे पास रह जाएगा। तो मैं आप लोग को ड्राइंग के साथ बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा, ये बुक क्लोज हो जाएगा, ग्लू के साथ ये बंद हो जाएगा और ये हमारे पास मार्जिन एरिया हो जाएगा। तो ये हमारे मार्जिन्स हो गए कि हम बुक के लिए किस तरह से मार्जिन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये मार्जिन चाहिए तो इस तरह से बना लें, अगर नहीं चाहिए तो आप अपनी मर्जी के मार्जिन को सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ से नॉर्मली क्लिक करता हूँ तो ये नॉर्मल हो जाएगा। इसको वापस मैं यहाँ से कस्टम मार्जिन से सेलेक्ट करता हूँ और ये जो हमारे पास गटर है इसको भी मैं 0 पे रखता हूँ और इसके बाद ओके करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल नॉर्मल हो गए। इसके बाद हमारे पास है ओरिएंटेशन। ये ओरिएंटेशन हमारे पास यहाँ पर भी इस्तेमाल हो रहे हैं और इसके मार्जिन के अंदर कस्टम मार्जिन में भी हमारे पास ओरिएंटेशन ऑप्शन यहाँ पर भी मौजूद है। आपको ओरिएंटेशन किस तरह रखना है, लैंडस्केप चाहिए या रोटेट चाहिए। रोटेट का मतलब ये है कि आपका पेज जो है वो बिल्कुल सीधा होगा, वर्टिकल होगा, और लैंडस्केप का मतलब ये है कि आपका पेज हॉरिजॉन्टली होगा। तो मैं प्रोटेट सेलेक्ट करता हूँ और ओके। ऑलरेडी ये प्रोटेट है, यहाँ से मैं इसको लैंडस्केप करता हूँ। तो अब देखिए ये पेज मेरा इस तरह से बड़ा हो गया। पहले ये ऊपर से लेकर नीचे तक लंबा था, अब ये लेफ्ट से लेकर राइट तक बड़ा हो गया। अगर आपको इसमें प्रोटेट चाहिए तो प्रोटेट भी रख सकते हो, अगर आपको लैंडस्केप चाहिए तो लैंडस्केप भी रख सकते हो। अब बाज़ लोग इसमें क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा फर्स्ट पेज अलग हो और इसके बाद जो बाकी पेजेस है वो अलग हो। तो उसी तरह से भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से रोटेट सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से कस्टम मार्जिन पे जाता हूँ। तो उसके लिए आप ओरिएंटेशन में से एक ओरिएंटेशन सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लैंडस्केप सेलेक्ट कर रहा हूँ और अप्लाई टू में होल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट है तो मैं यहाँ से दिस पॉइंट फॉरवर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं ओके कर रहा हूँ। तो मेरा फर्स्ट वाला पेज जो है वो प्रोटेट है और इसके अलावा जितने भी पेजेस हमारे पास होंगे वो सारे लैंडस्केप होगा। तो ये हमारे पास ओरिएंटेशन हो गया कि यहाँ से आप पेजेस को सेलेक्ट कर सकते हो कि किस तरह से आपको पेज चाहिए, प्रोटेट चाहिए या लैंडस्केप चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास है साइज। प्रिंट करने के लिए आपको साइज के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जानना ज़रूरी होगा कि आपके पास
कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हो जिस पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने जो डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं वो कौन से पेज के हैं, आपने कौन सा पेज सेलेक्ट किया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हर एक पेज के लिए अपना नाम और इसका जो साइज है वो उसके सामने उसके नीचे लिखा है। तो आप यहाँ से लेटर सेलेक्ट करें और इस लेटर के बाद आप जिस पेज पर ये प्रिंट करना चाहते हो तो वो पेज इस पेज के बराबर होना चाहिए। अगर आपके पास यहाँ पर पेज बड़ा है, आपने कंप्यूटर के अंदर पेज बड़ा सेलेक्ट किया है और प्रिंटर के अंदर जो पेज रखा है आपने वो छोटा है, तो फिर मसला होगा। क्या मसला होगा? फिर आपका आधा राइटिंग प्रिंट हो जाएगा, आधा राइटिंग प्रिंट नहीं होगा। अगर आपने यहाँ से पेज छोटा सेलेक्ट किया है और प्रिंटर के अंदर आपने बड़ा पेज रखा है तो फिर भी मसला है। फिर क्या मसला होगा? आपके पास पेज बड़ा होगा और उस पर थोड़ा सा राइटिंग प्रिंट हो जाएगा, तो इट्स मीन आपका पेजेस ज़ाया हो जाएगा। तो इसके लिए आपको चाहिए कि यहाँ से हमेशा एक जैसे पेजेस को सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल, अब लेटर पेज है हमारे पास, जो नॉर्मली यूज होता है वो लेटर यूज हो रहा है और A4 यूज हो रहा है। अब लेटर पेज आप A4 पर प्रिंट कर सकते हो। अगर आपके पास प्रिंटर में A4 पेज मौजूद है और यहाँ से आपने लेटर सेलेक्ट किया है तो ये प्रिंट हो सकता है, कुछ भी मसला नहीं होगा। अगर आपके पास यहाँ से A4 आपने सेलेक्ट किया है और प्रिंटर के अंदर आपने लेटर रखा है तो फिर मसला होगा, क्योंकि A4 पेज थोड़ा सा बड़ा है लेटर से, लेटर छोटा है और A4 बड़ा है। इसके अलावा हमारे पास लीगल जो A4 से और लेटर दोनों से बड़ा है, ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। इस तरह से ये सारे पेजेस हैं, जितने भी आपको चाहिए तो आप यहाँ से सिंपली हर एक पेज को सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए हमने अब ये वाला पेज सेलेक्ट किया है। मैं पेज जूम आउट करता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ से दूसरा पेज सेलेक्ट करता हूँ, लीगल। तो लीगल में आप देख सकते हो कि ये पेज कितना ज़्यादा बड़ा है। अब ये देखिए ये कितना लंबा है। तो ये हमारे पास लीगल हो गया। लीगल के अलावा हम यहाँ से A5 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये A5 हो गया। इसके अलावा आपको जो भी चाहिए तो आप यहाँ से खुद सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप कस्टम बनाना चाहते हो तो आप जाइए मोर पेपर साइज पर क्लिक करें। यहाँ पर देखिए पेपर साइज में आपके पास यहाँ से पेज सेलेक्ट हुआ है। तो मुझे ये वाला पेज नहीं चाहिए, मैं खुद के लिए बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए वेट भी आपके पास है और हाइट भी है। आप कितना वेट रखना चाहते हो और कितना हाइट रखना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको 10 पे रखता हूँ और इसको मैं 12 पे रखता हूँ। अब आपके पास ये कस्टम साइज बन गया। आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको कह रहे हैं कस्टम साइज है। तो कस्टम साइज में अब आपको चाहिए कि इसके मुतालिक पेज भी प्रिंटर के अंदर रखें। अगर आपने यहाँ से बड़ा सेलेक्ट किया और वहाँ पर छोटा है तो फिर आपका आधा राइटिंग प्रिंट होगा, आधा प्रिंट नहीं होगा। इसके अलावा फर्स्ट पेज आपके पास है तो डिफ़ॉल्ट ट्रे ऑटोमेटिक सेलेक्ट है और ऑटोमेटिकली सेलेक्ट है, फर्स्ट अवेलेबल ट्रे है। तो ये सारे किस चीज़ के ऑप्शन है? प्रिंटर के ऑप्शन है कि प्रिंटर कहाँ से पेज उठा दे और कहाँ से नहीं। ये आपका प्रीव्यू हो गया और इसमें अप्लाई टू दिस सेक्शन है कि मतलब इस सेक्शन पर या ये जो आपका फर्स्ट वाला पेज है उस पर अप्लाई हो जाए, या आपने मतलब इस पेज से आगे पेजेस पर अप्लाई करना है, या होल पेजेस मतलब जितने भी पेजेस है सब पर अप्लाई करना है। तो हम दिस सेक्शन पर क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। तो आप देख सकते हो कि आपका जो फर्स्ट वाला पेज है वो उसी तरह से नॉर्मल है और बाकी पेजेस पर ये अप्लाई हुआ है। तो ये हमारे पास पेज साइज हो गया। हम नॉर्मली जो यूज़ करते हैं वो लेटर यूज़ करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास है कॉलम्स। आप लोगों ने इंग्लिश न्यूज़पेपर में देखा होगा कि वहाँ पर कॉलम का किस तरह से यूजेस करते हैं। तो अगर आपको एमएस वर्ड के अंदर कॉलम्स चाहिए तो उसके लिए आप राइटिंग को सेलेक्ट करोगे और यहाँ से कॉलम ऑप्शन पर क्लिक करोगे। आपके पास 1 कॉलम है तो आप 2 सेलेक्ट करें तो ये राइटिंग आपके पास 2 कॉलम पर हो जाएगा। अगर आपको 3 चाहिए तो 3 आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये 3 कॉलम्स हो जाएगा। अगर लेफ्ट चाहिए या राइट चाहिए, लेफ्ट और राइट में क्या है? अब देखिए मैंने लेफ्ट पर क्लिक किया है तो लेफ्ट साइड पर क्या है हमारे पास? लेफ्ट साइड पर राइटिंग बहुत कम है और राइट साइड पर ज़्यादा है। अगर आपको राइट चाहिए तो राइट पर कम होगा और लेफ्ट पर ज़्यादा होगा। इस तरह से मोर कॉलम पर आप क्लिक करें तो यहाँ पर देखिए आपके पास 1 2 3 और लेफ्ट राइट कॉलम है। मैं यहाँ से 3 सेलेक्ट कर रहा हूँ
नंबर ऑफ कॉलम आप यहाँ से मैनुअली भी सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कितने कॉलम्स चाहिए, वो राइट टू लेफ्ट चाहिए या लाइन बिटवीन चाहिए। तो मुझे लाइन बिटवीन चाहिए कि दरमियान में एक लाइन भी हो। अब देखिए कॉलम का जो वेट है वो कितना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास 1.83 है, ये मेरा कॉलम वेट है, और स्पेसिंग मतलब एक कॉलम से दूसरी कॉलम तक इसके दरमियान में कितना स्पेसिंग चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास सेलेक्टेड टेक्स्ट भी है और ऑल डॉक्यूमेंट्स भी है, तो हम सेलेक्टेड टेक्स्ट पर अप्लाई करते हैं और ओके करते हैं। तो आप देख सकते हो कि आपके कॉलम के दरमियान एक लाइन भी बना है। तो ये आपका कॉलम्स हो गया। अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर कुछ राइटिंग करना है, तो ये किस तरह से होगा, ये सीधा नहीं होगा, ये बिल्कुल कॉलम्स के अंदर होगा। अब देख सकते हो ये कॉलम्स के अंदर है। अगर आपको कॉलम नहीं चाहिए तो फिर उसके लिए आप सिलेक्शन करें और यहाँ से 1 कॉलम पर क्लिक करें, तो आपका कॉलम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें हमारे पास है ब्रेक, इंसर्ट पेज ब्रेक एंड सेक्शन ब्रेक। ये बहुत यूजफुल ऑप्शन है, हम लोग इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं लाइन नंबर्स के लिए। इससे पहले आप लोगों ने इंसर्ट मेन्यू के अंदर यहाँ पर देखा होगा पेज ब्रेक। ये एक ऑप्शन है हमारे पास कि एक पेज को ब्रेक करता है। अगर आप देखिए यहाँ पर हमारे पास ब्रेक का फुल ग्रुप मौजूद है, इसमें पेज भी है, कॉलम भी है और टेक्स्ट रैपिंग भी है। तो हम सबसे पहले पेज पर अप्लाई करते हैं कि पेज को किस तरह से ये ब्रेक कर सकता है। तो मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस जगह पर डिवाइस के बाद मैंने क्लिक किया है यहाँ पर, और मैं इस पेज को यहाँ से ब्रेक करना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पेज पर क्लिक करूँगा तो वो ब्रेक हो जाएगा। देखिए हमारा आधा राइटिंग एक पेज पर है और इसके अलावा जो और राइटिंग था वो नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है, ब्रेक हो गया। अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो कॉलम है, तो कॉलम इसके लिए हम कॉलम बनाते हैं। फर्स्ट कुछ राइटिंग को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से 2 कॉलम करता हूँ। अब मुझे ये कॉलम यहाँ पर ब्रेक करना है, तो मैं तो इंटर के साथ नहीं कर सकता ना, इंटर के साथ तो ये ब्रेक नहीं हो रहा। तो मैं चाहता हूँ कि नहीं ये बिल्कुल ब्रेक करे, ये आधा कॉलम बिल्कुल खाली छोड़ दे। तो उसके लिए मैं ब्रेक पर आऊँगा और कॉलम पर क्लिक करूँगा। तो आप देखिए कि हमारे पास जो कॉलम है वो बिल्कुल खाली है और ये हमने ब्रेक किया है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है टेक्स्ट रैपिंग। तो टेक्स्ट रैपिंग के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट उठाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल शेप से कुछ शेप क्रिएट करता हूँ, जैसे कि ये वाला मैंने क्रिएट किया है। इसको मैं यहाँ से स्क्वायर करता हूँ। अब मैंने ये स्क्वायर भी किया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये राइटिंग जो है ये कंप्लीट इस जगह से ख़त्म हो जाए और इसके लिए ये फुल एरिया इस तरह से खाली छोड़ दें। यहाँ पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं आऊँगा यहाँ से टेक्स्ट रैपिंग पर क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से राइटिंग कम्प्लीटली नीचे आया है। अगर हम इसको कंट्रोल Z करें और ये इंटर के साथ हम प्रेस करें तो इंटर के साथ भी ये ऑप्शन हमारा काम कर रहा है, बट ये टाइम लेगा, तो हम इसीलिए डायरेक्टली वहाँ पर क्लिक करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसमें सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक ऑप्शन हम किस टाइम पर यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। हम यहाँ पर मुख्तलिफ सेक्शन क्रिएट करते हैं लाइन नंबर के लिए। अगर हम कोई सेक्शन बनाना चाहते हैं तो उस सेक्शन पर अलग लाइन नंबर हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमने सेक्शन नहीं बनाया हो तो फिर उस पर अलग लाइन नंबर अप्लाई नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास सेक्शन किस तरह से नज़र आ रहा है कि नहीं। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके सेक्शन पर क्लिक करता हूँ, तो अब देख सकते हो कि अभी हमारे पास सेक्शन 1 है, इसके अलावा कोई भी सेक्शन नहीं बना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इस एरिया पर क्लिक करता हूँ, तो आप लोग देखिए सेक्शन 1 है हमारे पास। मैं इस जगह पर क्लिक करता हूँ, फिर भी हमारे पास सेक्शन 1 ही है। अब मैं इस एरिया पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं ब्रेक के अंदर नेक्स्ट पेज पर क्लिक करता हूँ। तो नंबर फर्स्ट हमारा राइटिंग जो है वो भी दूसरे पेज पर चला गया। ये हमारा सेक्शन 1 है, आप लोग को नज़र नहीं आ रहा तो मैं आप लोग को दिखा दूँ। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सेक्शन 1 ही लिखा है। ये हमारा सेक्शन 1 हो गया। नेक्स्ट पेज पर जैसे हम क्लिक करें तो वो हमारा सेक्शन 2 हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो कि ये हमारा सेक्शन 2 ही बन गया। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 1 और सेक्शन 2 हो गया। अब इस सेक्शन
पर हम कुछ भी अप्लाई करें तो वो अलग सा अप्लाई होगा, और उस सेक्शन पर हम जो भी अप्लाई करेंगे तो वो अलग सा अप्लाई होगा। ये हमारे पास क्या हो गया, नेक्स्ट पेज हो गया। अब इसके बाद है कंटिन्यू। हम इसको कंट्रोल Z के साथ बैक करते हैं और हम क्लिक करते हैं यहाँ पर कि मतलब इस जगह से सेक्शन क्रिएट करें बट पेज को ब्रेक ना करें। तो हम कंटिन्यूअस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो अब देखिए ये सेक्शन 1 और ये सेक्शन 2 हो गया। अब सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का क्या काम होता है, ये हम क्यों क्रिएट करते हैं, तो ये आप लोग को लाइन नंबर में क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास है इवन पेजेस। इवन पेजेस का मतलब ये है कि 2, 4, 6, 8, 10 ये जितने पेजेस है ये हमारे पास इवन पेजेस है, उसी पेजेस पर सेक्शन बनेगा। ऑड पेजेस है हमारे पास 1, 3 और इस तरह से 5, 7, 9, 11 ये हमारे पास ऑड पेजेस है। तो अगर आपने इवन पर क्लिक किया तो इवन पेजेस जितने भी होंगे उसी पर ऑटोमेटिकली सेक्शन क्रिएट हो जाएगा। अगर आपने ऑड पेजेस पर क्लिक किए तो ऑड आपके पास जितने भी पेजेस है तो उसमें ऑटोमेटिकली सेक्शन क्रिएट हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर सेक्शन तो क्रिएट किए हैं, लाइन नंबर है तो लाइन नंबर पर हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास नन है तो हम कंटिन्यूअस पर क्लिक करते हैं। तो कंटिन्यूअस पर मैंने क्लिक किया है बट ऊपर सेक्शन पर नहीं हुआ है और नीचे सेक्शन से कंटिन्यू हो रहा है। देखिए अब यहाँ पर हम मजीद और काम कर रहे हैं, देखिए राइटिंग करते हैं तो उसी पर भी अप्लाई हो रहा है। देखिए क्यों यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ है, क्योंकि ये अलग सा सेक्शन है। अब मैं इस सेक्शन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ तो अब देखिए आप देख सकते हो कि अब हर एक लाइन के लिए उन लोगों ने नंबर्स दिए हैं। तो अब ये लाइन नंबर हमारे पास कंटिन्यू है। अब देखिए 37, 38 इस तरह से बाकी जो नीचे पेज है हमारे पास 73 और 74। अब मैं चाहता हूँ कि हर एक पेज का जो नंबर है वो दोबारा 1 से शुरू हो जाए। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे और यहाँ से रिस्टार्ट ईच पेज पर क्लिक करेंगे। रिस्टार्ट ईच पेज पर मैंने क्लिक किया है तो अब देखिए आपका हर एक पेज जो है अगेन 1 से शुरू हो रहा है। 37 फिर 1, फिर यहाँ से देखिए 36 फिर 1। अब नेक्स्ट हमारे पास है रिस्टार्ट ईच सेक्शन। रिस्टार्ट ईच सेक्शन पर हमने क्लिक किया है तो आप देख सकते हो कि यहाँ तक एक सेक्शन था, यहाँ तक दूसरा सेक्शन था। तो इस सेक्शन के लाइन नंबर हमारे पास 15 तक है और दूसरा सेक्शन जब हमने क्रिएट किया था तो इसके अगेन 1 से शुरू हुई है। तो इसलिए हम सेक्शन को क्रिएट करते हैं। अब इसमें है हमारे पास सेपरेट फॉर करंट पैराग्राफ। अगर आप किसी पैराग्राफ से लाइन नंबर खत्म करना चाहते हो तो उसको सेलेक्ट करें और यहाँ से सेपरेट फॉर करंट पैराग्राफ पर क्लिक करें तो उससे नंबर डिलीट हो जाएगा। अगर आप कंप्लीट ओवरऑल राइटिंग से नंबर खत्म करना चाहते हो तो उसके लिए आप लाइन नंबर से नन पर क्लिक करें तो ये खत्म हो जाएगा। अब हम दोबारा यहाँ से लाइन नंबर अप्लाई करते हैं। कंटिन्यूअस जो हमने सेपरेट किया था इसको भी सेलेक्ट करें, यहाँ से सेपरेट भी ख़त्म करें। अब इस लाइन नंबर और ये जो आपका पैराग्राफ है इसके दरमियान में हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लाइन नंबर ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर लाइन नंबरिंग और इस जगह पर आप देखिए ऐड लाइन नंबरिंग, तो आप ऐड करना चाहते हो कि नहीं। स्टार्ट इट 1 से शुरू हो रहा है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि नहीं 1 से शुरू ना करें, 100 से शुरू करें। फ्रॉम टिक्स, टिक्स और लाइन नंबर के दरमियान कितना फासला होना चाहिए तो हम इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से इसकी मदद से हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं कि मतलब आधा इंच इसमें फासला होना चाहिए। काउंट बाय 1-1 काउंट करें या 2-2 काउंट करें, तो मैं चाहता हूँ कि 2-2 काउंट करें। नंबरिंग आपके पास रिस्टार्ट ईच पेज चाहिए, रिस्टार्ट ईच सेक्शन चाहिए या कंटिन्यू, मुझे कंटिन्यू चाहिए। ओके करें और ये भी ओके करें। अब देखिए नंबर फर्स्ट इसका फासला जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। नंबर सेकंड हमने 100 से शुरू किया था तो वो 100 से शुरू हुआ है। और नंबर थर्ड इसमें हमने लिखा था कि काउंट बाय 1 नहीं 2 काउंट करें, तो देखिए 100 है, 102 है, 104 है। उसने एक एक लाइन को स्किप किया है और दूसरे लाइन को नंबर्स दिया है। अगर आपको ये नंबर चाहिए तो सेलेक्ट करें, अगर नहीं चाहिए तो इसको भी आप ख़त्म कर सकते हो। सिलेक्शन के बाद यहाँ से नन पर क्लिक करें। अब हमारे पास है हैप्पीनेशन। हैप्पीनेशन ऑप्शन ये हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़फुल ऑप्शन है।
अब फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पास जो मार्जिन एरिया है वो यहाँ तक है और हमारा जो वर्ल्ड है वो बहुत बड़ा होता है, तो वो आधा यहाँ पर होता है, फिर इसके बाद एक माइनस होता है और फिर बाकी जो इसका पार्ट्स होता है वो नेक्स्ट लाइन से शुरू होता है। तो इस ऑप्शन को हम हैप्पीनेशन कहते हैं, जो यहाँ पर एक माइनस लगाता है और इसके बाद जो बाकी वर्ड्स होता है, बाकी स्प्रिंग होता है, वो नेक्स्ट लाइन से शुरू होता है। तो इसके लिए मैं कुछ राइटिंग यहाँ पर न्यू करता हूँ। ये मेरा न्यू राइटिंग हो गया। इस पर मैं हैप्पीनेशन ऑप्शन अप्लाई कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक और मैनुअली। ऑटोमेटिक अगर हम अप्लाई करें तो वो वापस हो सकता है, अगर हमने मैनुअली को अप्लाई किया तो वो वापस नहीं हो सकता। ऑटोमेटिक पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ चेंजेस नज़र नहीं आ रहा। अब मैं इस राइटिंग को मज़ीद थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ, तो आप इस एरिया को देखिए। अब मैं राइटिंग का साइज़ बड़ा करता हूँ जी। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है एलिमेंट्स ELE और इसके बाद एक माइनस है और बाकी जो MENTS है वो यहाँ पर है। तो एलिमेंट्स यहाँ पर फुल नहीं आ रहा था, तो हैप्पीनेशन ने इसको आधा किया, आधा यहाँ पर है और आधा यहाँ पर है। इसी तरह से अगर आपके पास और वर्ड्स हो तो वो भी इस तरह से होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बहुत स्पेस यूज़ करते, तो देखिए स्पेस के बाद डॉक्यूमेंट्स, तो DOCU यहाँ पर है, फिर इसके बाद हैप्पीनेशन है और फिर MENT यहाँ पर है। अब मैं इसी को नॉर्मल करता हूँ, वापस हैप्पीनेशन से मैं इसको नन करता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर जो आधा डॉक्यूमेंट्स था वो कंप्लीट यहाँ पर चला गया। अब देखिए यहाँ पर जो एलिमेंट्स का वर्ड्स था वो कंप्लीट यहाँ पर नहीं है, वो कंप्लीट यहाँ पर आया है, क्योंकि इसका जगह यहाँ पर नहीं था तो वो कंप्लीट यहाँ पर आया है। अगर हम फिर से इस पर हैप्पीनेशन यूज़ करें तो देखिए तो वो आधा यहाँ पर है और आधा न्यू लाइन पर शिफ्ट हुआ है। अब इसको हम वापस करते हैं नन और इस दफ़ा मैनुअल को यूज़ करते हैं। तो मैनुअल पर मैंने जैसे क्लिक किया तो ये मुझे कह रहा है कि हैप्पीनेट इट में आपको दिखा रहा है कि ये वर्ड्स जो है ये यहाँ पर हैपन हो रहा है। तो आप इसको करना चाहते हो कि नहीं, तो मैं कह रहा हूँ यस। अब देखिए ये कंप्लीट हो गया। हम इसको वापस कर रहे हैं, देखिए ये आधा यहाँ पर है, आधा यहाँ पर है। अब मैं इसको नन करता हूँ तो देखिए ये वापस नहीं हो रहा। देखिए अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम Ctrl Z ऑप्शन यूज़ करेंगे। Ctrl Z की मदद से हम बैक जाइए और इसको वापस करें। ये हमारा हैप्पीनेशन ऑप्शन हो गया कि हम हैप्पीनेशन में किस तरह से ऑटोमेटिक को और मैनुअल को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पैराग्राफ। अगर आप लोग को याद हो तो पैराग्राफ स्पेसिंग जो हमारे पास होता है वो हमने 2 टाइम्स एक्सप्लेन किया है। नंबर फर्स्ट तो हमने होम मेन्यू के अंदर यहाँ पर लेंथ स्पेसिंग के अंदर ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ये 2 ऑप्शन हमने यूज़ किए पैराग्राफ के हवाले से। कल हमने डिज़ाइन मेन्यू के अंदर यहाँ पर पैराग्राफ स्पेसिंग भी पढ़ा है कि हम किस तरह पैराग्राफ को स्पेस दे सकते हैं और किस तरह वो रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर लेआउट मेन्यू के अंदर हमारे पास पैराग्राफ स्पेसिंग है और इंडेंटेशन। ये जो इंडेंटेशन है ये भी हमने होम मेन्यू के अंदर यहाँ पर पढ़ा है। ये आप लोग देख सकते हो कि ये इंडेंट ऑप्शन हमने पढ़े हैं, फिर भी हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। लिफ्ट, अगर हम लिफ्ट इंडेंट को बढ़ा दें तो ये लेफ्ट साइड से राइट साइड पर जाएगा। अब देखिए हम इसी को वापस 0 पे करते हैं। राइट, अगर हम राइट को बढ़ा दें तो राइट साइड से राइटिंग लेफ्ट पर आ जाएगा। आप देख सकते हो कि हमारा जो राइटिंग है वो बिल्कुल राइट साइड से आया है लेफ्ट साइड पर। तो हम इसको भी 0 करते हैं। अब पैराग्राफ स्पेसिंग है, एक बिफोर है दूसरा आफ्टर है। इस पैराग्राफ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और मैं यहाँ से देखिए आफ्टर है तो मैं इसको बिल्कुल 0 करता हूँ। तो इन दोनों पैराग्राफ के दरमियान स्पेसिंग ख़त्म हुआ है। अब मैं फिर से इसी को बढ़ाता हूँ। देखिए आफ्टर, इस पैराग्राफ के बाद जो पैराग्राफ है उसको स्पेस दे रहा है। अब देखिए मैं इसको कम कर रहा हूँ, ऊपर पैराग्राफ पर कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि हमने आफ्टर को सिलेक्ट किया है। तो आफ्टर इस पैराग्राफ के बाद जो पैराग्राफ होता है इसी पर काम होगा। देखिए
इसी तरह से अगर हम बिफोर को सेलेक्ट करें तो देखिए बिफोर, ये जो हमने सेलेक्ट किया है इस पैराग्राफ से ऊपर जो पैराग्राफ है इन दोनों के दरमियान अब स्पेसिंग आएगा। तो देखिए हम इसको कम कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल स्पेसिंग नहीं चाहिए पैराग्राफ्स में तो आप सबको सेलेक्ट करें, इसको भी 0 करें और ये जो नीचे है इसको भी 0 करें, दोनों 0 करें तो आपके पास बिल्कुल स्पेसिंग ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास पैराग्राफ ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है अरेंज। अरेंज ग्रुप को हमने कई दफ़ा एक्सप्लेन किया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो इंसर्ट मेन्यू के जो क्लासेस है वो आप लोग देखिए, जिसमें हमने पिक्चर पढ़ा था। पिक्चर के फॉर्मेट मेन्यू के अंदर ये हमने डिस्कस किया है। जैसे कि ये पिक्चर हो गया तो इसमें ये अरेंज ग्रुप हमने पढ़ा है। देखिए जैसे पिक्चर ओपन करें और पिक्चर का फॉर्मेट मेन्यू है तो उसके अंदर हमने अरेंज ग्रुप को डिटेल के साथ पढ़ा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे जो इंसर्ट के क्लासेस है उसमें आप लोग देख सकते हो। लेआउट मेन्यू ख़त्म हो गया है। उम्मीद है कि इसमें कोई भी मसला नहीं होगा। जो भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।